Welcome all of you in Eduethics. So today we are starting with a new chapter of geography, that is globe longitudes and latitudes. So this is the topic that today we are starting, globe longitudes and latitude geography, chapter number 2. We are starting today. Okay, hello everybody, and please a very warm and please join us in Eduethics, and please like and subscribe to our channel. And one more happy information to you all, that Eduethics is launching a app, but not now. It may take some time, but don't worry, it will going to back soon. एंड आई नो आपको न्यू टीचर्स की बहुत ज़रूरत है, तो हम आपके पास कुछ नई टीचर्स लाए हैं और हम आपको जल्द ही उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे. And they will also going to teach you in EduEthics. So EduEthics की टीम अभी जारी है आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए. So चलिए लेट्स स्टार्ट. अब हमारा आज का नया टॉपिक है ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये पार्ट होगा 1 और इस वीडियो में हम पार्ट 1 को कवर करेंगे, जिसमें मैं बात करूँगी लैटिट्यूड्स की. उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की, जो कि पार्ट 2 होगा, और उसको मैं रिकवर करूँगी पार्ट 2 में. चलिए स्टार्ट करते हैं. First thing I want to tell you that is, okay, please wait, about the globe. तो अब कुछ थोड़ा ग्लोब के बारे में जानते हैं कि ग्लोब क्या होता है. Let's talk about globe. So you should know that globe is a true model of Earth. तो ग्लोब जो है वो एक ट्रू मॉडल है किसका? अर्थ का. और ये जो ग्लोब है, ग्लोब से हमें क्या पता चलता है, देखते हैं. चलिए, तो जो ग्लोब है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी अर्थ आखिर असलियत में कैसी दिखती है. जो हमारी अर्थ होती है वो असलियत में कैसी दिखती है, ये हमको ग्लोब को देख के हम इमेजिन कर सकते हैं, राइट. और एक चीज़ और, कि जो हमारी अर्थ है ये ग्योइड शेप की है, ना कि स्क्वायर शेप की. हमें पहले लगता था दैट इट इज़ ऑफ स्क्वायर शेप. तो आपने पहले ही चैप्टर में तो पढ़ ही लिया था दैट आवर अर्थ इज़ नॉट ऑफ स्क्वायर शेप, इट इज़ अ ग्योइड शेप. तो जो हमारी अर्थ होती है वो ग्योइड शेप की होती है, ना कि स्क्वायर शेप की. अगर आप अभी भी मानते हैं कि जो अर्थ होती है वो ग्योइड शेप की नहीं, ना कि बल्कि स्क्वायर शेप की होती है, तो नहीं, ये गलत है मान्यता. थोड़ी ऐसी होती है हमारी अर्थ, इधर से स्लाइटली फ्लैटेंड होती है, स्लाइटली, और फिर इधर से बल्ज्ड आउट, और फिर ऐसी. दिस इज़ हाउ आवर अर्थ लुक्स एग्जैक्टली. नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ, थोड़ा बहुत ऐसी सी ही दिखती है हमारी अर्थ. ऐसी कह सकते हैं हम, हल्की सी सर्कल भी कह सकते हैं, लाइक दिस. तो आप देख सकते हैं इधर से हल्की सी फ्लैटेंड है, हल्की सी इधर से फ्लैटेंड है, हल्की सी, बहुत हल्की सी, और देन इधर से बल्ज्ड आउट है. और थोड़ी मिडिल से भी वो कैसी होती है, बल्ज्ड आउट होती है, मतलब थोड़ी बल्ज्ड आउट होती है मिडिल से भी. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रीड करना. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो स्क्वायर शेप की नहीं है, बल्कि वो स्लाइटली फ्लैटेंड है ऊपर से, और फिर नॉर्थ साउथ से वो थोड़ी सी बल्ज्ड आउट है, और मिडिल से भी वो थोड़ी बल्ज्ड आउट सी है. यू कैन इमेजिन. देखिए, मतलब वो ऊपर से तो नॉर्थ साउथ से तो थोड़ी क्या है, फ्लैटेंड है, और फिर बीच में से वो थोड़ी बल्ज्ड आउट है.
थोड़ी बर्स्ट आउट है. We can say that it's like this. Okay. और पूरी सर्कल शेप की नहीं है हमारी अर्थ. नाउ इट्स अ ग्लोब. फिगर 2.1 में आप देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है दैट आपको ग्लोब का एक फ़ोटो दे रखा है. तो इट्स अ ग्लोब. ये है ग्लोब. अच्छा, ये आप जानते हैं कि जो हमारे जो ये लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स होते हैं, ये हमको किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो आपने मैप्स देखे ही होंगे. मैप्स में वो एकदम डायरेक्ट लोकेशन बताते हैं, तो उसमें हमें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बहुत काम आते हैं. ठीक है. अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ दैट सपोज आपको दे रखा है दैट, पहले तो मैं ऐसा करती हूँ, ये बना लेती हूँ, मैं कुछ वो बना लेती हूँ. कुछ मैंने लैटिट्यूड्स बना लिए. अब मैं इधर तो लिख देती हूँ 36 डिग्री. नो, अभी मैं कुछ भी लिख रही हूँ, राइट. ठीक है. अब मुझे कहा गया है, अब मैं इधर लिख देती हूँ लॉन्गिट्यूड्स के लिए. अब ठीक, मुझे कहा गया है कि आप ढूंढो. अभी तो मैं गलत करके दिखा रही हूँ, ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको कि आप ढूंढो इंडिया को. और इंडिया की वैल्यू ऐसा कहा गया है, इंडिया की वैल्यू है 40 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री साउथ. तो अब मैं देखूँगी 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री नॉर्थ है, तो मतलब इंडिया की लोकेशन ये हुई. ऐसे हम पता लगा सकते हैं. ऐसे हम पता लगा सकते हैं, राइट. तो अभी तो मैंने आपको गलत सलत करके तो बता दिया कि ये लॉन्गिट्यूड है. पहले तो आप जान लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स. तो 1 मिनट आप रुकिए, मैं ठीक है, मैं अपना पेन ले आई. अब हम स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम लैटिट्यूड्स जान लेते हैं. तो ये हमारी अर्थ है, सपोज करिए हमारी अर्थ है. उसके बाद थोड़ा मोटा कर लेती हूँ साइज, राइट. तो ये हमारी अर्थ है. अब लैटिट्यूड्स का एक सिंपल सी ट्रिक है समझने की. जो लैटिट्यूड्स हैं वो कैसे होते हैं? लेटे हुए होते हैं. लेटे हुए. देखिए, हॉरिजॉन्टल शेप के होते हैं. हॉरिजॉन्टल होते हैं ये लैटिट्यूड्स. तो ये क्या है? ये मैंने बना दिए लैटिट्यूड्स. अब मुझे कैसे पता है कि लैटिट्यूड्स हैं? तो बहुत सिंपल सी एक ट्रिक ली मैंने इन्हें बना दिया. तो मैंने क्या किया, एक मिनट, तो मैंने क्या किया, मैंने इन लैटिट्यूड्स को कैसे याद किया कि ये लैटिट्यूड्स है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे याद है कि लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल होते हैं, मतलब लेटे हुए होते हैं. तो ऐसे मैंने इन लैटिट्यूड्स को याद कर लिया. अब ऐसा लैटिट्यूड बताइए जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो ऐसा तो सिर्फ एक ही है और वो है इक्वेटर. सो दिस इज इक्वेटर. तो ये है इक्वेटर. और इक्वेटर की वैल्यू मैंने लगा दी 0 डिग्री. एक चीज़ और कि ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, दे आर जस्ट आवर इमेजिनेशन. ये सिर्फ हमारी एक इमेजिनेशन है. अगर आपको लगता है कि असली अर्थ में भी कुछ ऐसी लाइंस बनी हुई हैं, ऐसी कुछ ग्रिड्स बनी हुई हैं, तो नहीं, ऐसी कोई ग्रिड्स नहीं बनी हुई.
अर्थ में। ऐसी जो ग्रिड्स हैं ये हमने अपनी खुद की इमेजिनेशन से बनाई हैं ताकि हम उस स्पेसिफिक लोकेशन को जो हमें चाहिए उसे लोकेट कर सकें। तो जब हम अगर हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझ लिया, तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो ये प्लेस है इसको मैप में लोकेट करके दिखाओ, और हमको क्या दे दिया, हमें याद है कि इसकी वैल्यू ये है और उसकी वैल्यू ये है, तो फिर हम क्या कर पाएंगे, हम जो उसकी वैल्यू होगी उससे ही हम उस प्लेस को निकाल पाएंगे, राइट। तो अगर हमको वैल्यू दे दीगी, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो हमको जैसे हमको कहा गया कि सिडनी निकालो या फिर टोक्यो जो प्लेस है इससे निकालो, तो हम क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप उस प्लेस को लोकेट कर सकेंगे अगर आपको उसकी वैल्यू दी गई होगी या फिर आपको पता होगी, राइट। खैर, ये तो तब होगा जब आप बड़े हो जाएंगे, तब आपसे पूछा जाएगा, राइट। फिलहाल हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। तो मेन लैटिट्यूड है जो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो है इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर की जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री। इक्वेटर की वैल्यू 0 डिग्री है और वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब चलिए लॉन्गिट्यूड भी, बस अब मैं अभी लॉन्गिट्यूड के बारे में इतना नहीं बता रही, सिर्फ ये बता रही हूँ लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं, ऐसी लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड्स की। इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, सो इनसे आप याद कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड्स। दीज आर कॉल्ड व्हाट, लॉन्गिट्यूड्स। तो मैंने आपको बताया दैट व्हाट इज लैटिट्यूड्स। चलिए, तो उसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ओके ना। अब हम ग्लोब की बात करें तो जो ग्लोब है वो 2 मॉडल है अर्थ का, और ग्लोब कई अलग अलग साइजेस के होते हैं। कुछ ग्लोब्स बहुत बड़े होते हैं और उनको हम अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। कुछ ग्लोब्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, बहुत लिटिल साइज़ के होते हैं, उनको हम अपनी पॉकेट में रख के भी कैरी कर सकते हैं। और कुछ ग्लोब मिडिल फॉर्म में होते हैं, मिडिल साइज़ होता है उनका, तो उनको भी हम इजीली कैरी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम ग्लोब में लोकेशंस को कैसे, जो प्लेसेस हैं उनको कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। 2 एक्सिस होती हैं, वो एक्सिस भी इमेजिनरी होती है बच्चों, लोकेट करने के लिए होती हैं, वो सिर्फ इमेजिनरी होती हैं। तो नॉर्थ पोल होती है और एक साउथ पोल होता है। ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों एक्सिस होते हैं और एक्सिस होते हैं ग्लोब की, और इसी एक्सिस से जो हमारी अर्थ होती है वो भी इसी एक्सिस से रोटेट करती है, वो भी इसी एक्सिस से क्या होती है, रोटेट होती है। ये अर्थ है हमारी, ये ग्लोब है, आई मीन। अब ये जो ग्लोब है, इसमें आप ये 2 नीडल्स देख रहे हैं, ये 2 नीडल्स होती हैं अर्थ की एक्सिस। इट्स जस्ट अ इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी नीडल है ये जो हमने बना रखी है। असलियत में हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और आपको पता है जो हमारी अर्थ होती है, हमारी अर्थ जो होती है वो इसी एक्सिस में रोटेट होती है। तो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है अपनी एक रोटेशन, और रिवॉल्यूशन अपनी 1 ईयर 365 डेज, राइट। खैर, तो ये हमने पढ़ा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। So we need certain points to reference and lines to
find out the location of places, you will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis, and the 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, that are नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब आपको पता है जो दोनों ही पोल्स होते हैं, जो ये दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ये दोनों में बहुत ठंड पड़ती है. दे आर वेरी कोल्ड बिकॉज यहाँ पे जो सन होता है, सन की जो राइज होती है, सन की जो रोशनी होती है, वो यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है. तो यहाँ पे बहुत ठंड होती है. और यहाँ पे ऐसे एनिमल्स रहते हैं लाइक पोलर बियर. और बताओ पोलर बियर क्यों गोरे होते हैं इतने, बिकॉज वो इतने ठंड वाली जगह में रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं और उनको ऐसी प्लेसेस में रहने की आदत होती है, राइट. अगर वो बहुत गर्म जगह में आ जाए तो दे कांट सर्वाइव, बिकॉज उनको जहाँ पे वो रहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, उनको वहीं की रहने की आदत है. So another imaginary line running on the globe is divided into 2 equal parts or 2 equals half, and this line is known as the equator. तो ये हमारी अर्थ है सपोज. अब ये तो ये है हमारी अर्थ. पहले बहुत अच्छी अर्थ बनी थी, हाँ अभी भी अच्छी है. अब इस अर्थ को हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें, और इस अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है कौन, इक्वेटर. सो इक्वेटर इज डिवाइडिंग our earth into 2 equal halves, and the value of equator is 0 degree. तो जो इक्वेटर है उसकी वैल्यू है 0 डिग्री, और जो ये इक्वेटर है, जो इमेजिनरी लाइन है, वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. Therefore the equator is an imaginary circular line and it's a very important reference point to locate places of the earth. अब आपको पता है सारी जो पैरेलल लाइंस हैं, जो सर्कल है उसके जो सारी पैरेलल लाइंस हैं, जो सारे पैरेलल सर्कल्स हैं इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, जो नॉर्थ पोल की साइड में, जो पोल्स की साइड में है, इन्हें हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर. तो इन्हें इस जो ये और ये हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर. ये होते हैं पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर, नहीं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. और जो लैटिट्यूड्स हैं इनको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं. अब जो इक्वेटर है वो 0 रिप्रेजेंट करता है एज अ लैटिट्यूड. अब आपको पता है ये जो पूरी अर्थ है ये है 360 डिग्री की है, और ये जो इक्वेटर है इसे हम कह सकते हैं 180 डिग्री. अगर देखिए अब ये जो अर्थ है ना पूरी, ये जो पूरी ही अर्थ है ये है 360 डिग्री की, लेकिन जब हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, इक्वेटर है ना जिसको डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में, तो ये 180 डिग्री की हो गई. तो फिर ये कैसी किसकी हो गई, 180 डिग्री की हो गई. अब अगर हम कुछ फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हम ये क्या बन जाएगा, 1/4 ऑफ 360. 1/4 ऑफ 360. देखिए फिर से देखिए, ये अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है. अब ये जो अर्थ है ये है 360 डिग्री की, और हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया.
पहले तो थी ये 360 डिग्री की, और जब हमने इसको 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया, या जैसे कि ऐसे मानिए, देखिए ये पूरा एक 360 डिग्री का है, ठीक है। अब इस 360 डिग्री को का अगर हम इस पार्ट को गिने तो ये 90 डिग्री, अगर हम इस हाफ पार्ट को गिने तो ये 80 डिग्री, राइट। वैसे ही हमारी अर्थ है, 90 डिग्री बना रही है, देखिए ये अर्थ है। अब ये जो अर्थ है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से हमारी जो अर्थ है वो 360 डिग्री की है। लेकिन जब हम इस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो फिर ये बन जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और ये पूरा पार्ट जो है ये बनेगा 90 डिग्री। इट मीन्स 360 डिग्री। देखिए 360 डिग्री था, 360 को हमने किस में डिवाइड कर दिया, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड करा हमने, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 4 9 are 36, राइट। तो 90 डिग्री बचा। अब मैं 180 डिग्री बात करती हूँ, चलिए 180 डिग्री है, 180 डिग्री देखिए 360 डिग्री है, चलिए 360 डिग्री है। तो अगर हम इस 360 डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो फिर बचेगा हमारा 180 डिग्री। और अगर हम इस 180 डिग्री को 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर दें तो फिर बचेगा 90 डिग्री। इट मीन्स 360 डिग्री 1/4 ऑफ 360 डिग्री। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, 1/4 ऑफ 360 डिग्री। देखिए द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इन 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degrees, means 90 डिग्री। ये अर्थ है हमारी और ये इक्वेटर है। हमारी अर्थ है 360 डिग्री की और हमने उसको इक्वेटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो फिर हमने देखिए इक्वेटर है, ये 360 डिग्री की हमारी अर्थ थी पहले, और इसको हमने इस पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपको एक चीज़ कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं आपको बाद में बताऊंगी। हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो फिर ये वाला पार्ट हुआ 180 डिग्री का, ये वाला पार्ट भी 180 डिग्री का हुआ। लेकिन एज यू नो, हम अगर इसको तो इक्वेटर है। अब एज यू नो, ये इक्वेटर से इधर से नॉर्थ पोल में जा रहा है और इधर से साउथ पोल में जा रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलेंगे 1/4 ऑफ 360 डिग्री या फिर 90 डिग्री। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको लग रहा होगा ये मैम तो 360 डिग्री मैम तो इक्वेटर को 180 डिग्री बोल रही हैं, लेकिन नहीं। अगर हम इस पूरे को गिने, पूरी जो देखिए, अगर हम 3D अर्थ लेते, चलिए अगर हम इसको पीछे से भी वो करें तो ये 0 डिग्री है। लेकिन अगर हम आगे से देखें, सिर्फ आगे का, इधर से लेके इधर वाला, तो ये होगा 180 डिग्री, ठीक है। या फिर देखिए, ये देखिए कि आप ये देखिए पूरी अर्थ 360 डिग्री की है और ये इक्वेटर है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये पार्ट है 180 डिग्री का, ये पार्ट भी 180 डिग्री का है। लेकिन ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इससे भी अर्थ 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है।
सो दैट्स वाई तो इसी वजह से हम इसको कहेंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल। और 90 डिग्री, इसकी ही वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री। अब ये हमारी अर्थ है, फिर से बना रही हूँ, ये इक्वेटर है, इसकी वैल्यू 0 डिग्री है। अब कुछ लॉन्ग लैटिट्यूड्स हम बना लेते हैं। अब इसकी वैल्यू मैं डाल देती हूँ 20 डिग्री, और ये है 30 डिग्री, और ये है 60 डिग्री। और इसको फिर इसको अगेन मैं 20 डिग्री लिखूँगी, इसको भी मैं 30 डिग्री लिखूँगी, और इसको मैं 60 डिग्री लिखूँगी, और अगेन मैं इसको लिखूँगी 80 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हाँ अब देखिए, अब जैसे इसमें की है, इसमें हो रहा है जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है, इसमें नीचे जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दैट्स वाई इसको हम नेगेटिव में गिनेंगे, लाइक -20 डिग्री, -30 डिग्री, -60 डिग्री में गिनेंगे। और इसको हम करेंगे 60 डिग्री नॉर्थ, हाँ, और इसको हम करेंगे -20 डिग्री साउथ, -30 डिग्री साउथ, -60 डिग्री साउथ, और इसको हम करेंगे 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, राइट। तो ऐसे हम इनको गिनेंगे। नाउ लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो अभी कुछ वैल्यूज हमें बताई देनी है। तो बिसाइड्स इक्वेटर इट्स ऑफ 0 डिग्री, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वैल्यू है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। इनके अलावा देयर आर ऑल्सो 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23 डिग्री 30 मिनट साउथ है, और वो सदर्न हेमिस्फेयर में है। और एक है आर्टिक सर्कल जो कि 66 डिग्री 30 मिनट्स और 66 डिग्री हाफ मिनट्स नॉर्थ, आर्टिक सर्कल। और अंटार्कटिक सर्कल है 66 डिग्री 30 मिनट साउथ ऑफ द इक्वेटर। चलिए, सब इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। तो ये है फ्रिजिड जोन, और ये भी फ्रिजिड जोन है। देखिए, ये हमारी अर्थ है। अब फ्रिजिड जोन जो है, जो नॉर्थ पोल है, उसकी वैल्यू है 90 डिग्री, और आर्टिक सर्कल जो इधर हमको दिया हुआ है उसकी वैल्यू है 66 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रिजिड जोन इज बिटवीन, सो आपको लिखना है फ्रिजिड जोन इज बिटवीन नॉर्थ पोल एंड आर्टिक सर्कल, लेकिन आपको उसकी वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी नॉर्थ। सो आपको लिखना होगा 99, फ्रिजिड जोन इज बिटवीन 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66 डिग्री एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। अब है नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो नॉर्थ टेम्परेट जोन है वो आर्टिक सर्कल, वो फ्रिजिड आर्टिक सर्कल और एंड टॉरिड नहीं देखिए, फिर जो जिसकी बात कर रहे थे हम, नॉर्थ टेम्परेट जोन। हाँ, तो ये टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में है। ठीक है। तो और ये जो है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है।
टॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। उसके बाद है टॉररेट जोन। तो टॉररेट जोन जो है वो इक्वेटर के ऊपर है, एज यू कैन सी। और जो इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर जो है, इक्वेटर की वैल्यू है 0 डिग्री। और आपको पता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सन है उसकी रेज़ बहुत ज़्यादा आती है, और इधर बहुत ठंड रहती है, फ्रिजिड जोन। और ये भी फ्रिजिड जोन है, और ये जो फ्रिजिड जोन है यहाँ पे बहुत ठंड रहती है, ठीक है। ये है नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये है साउथ टेम्परेट जोन। फिर है, तो ये जो साउथ टेम्परेट जोन है टॉपिक ऑफ कैंसर के में है, टॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, और आर्टिक सर्कल के बीच में है। और ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट things that we have learned today, and thank you for watching this video. I hope आपको लैटिट्यूड का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, और थोड़ा सा उसमें रिगैपिंग भी करेंगे लैटिट्यूड की, क्योंकि मुझे लगता है आप उस समय भूल जाएंगे। सो हम उस समय प्रैक्टिस भी कर लेंगे। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।